हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए बेसिकली साइंस की अपनी ये क्लास रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, साइंस के प्रीवियस ईयर में कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, तो डेली बेसिस पे आप लोग क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है वो जल जाती है। आंसर भी तुम्हें पता लग रहा है, क्लोरीन के कारण। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जो आपका जल होता है ना, जल कई बार देखा होगा कि जैसे अगर जिसके मान लो कि नल वगैरह आते हैं तो उसमें जो है कई बार जल में स्मेल आती है, क्योंकि जल को जो शुद्ध करने के लिए, ध्यान रखना, जल को शुद्ध करने के लिए इसमें जो है क्लोरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? क्लोरीन मिलाई जाती है। अब इस क्लोरीन से होता क्या है दोस्तों, थोड़ी त्वचा जो है ना वो आपकी जलने लगती है। तो कई बार अगर आप ज़्यादा ज़्यादा समय तक तालाब में नहाते हैं तो उससे जो है आपकी त्वचा पे थोड़ी सी जो है नुकसान से पैदा होती है, वो होती है क्लोरीन के कारण। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे देखो। अगला जो क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि ठोस कपूर जो है, कई बार आपने रखा होगा कपड़ों में, जैसे मान लो कि अपन कपूर वगैरह की गोली रखते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है, कपूर से कभी भी द्रव नहीं बनता। द्रव का मतलब जलीय फॉर्मेट में नहीं आता। ये सीधा जो है गैसीय अवस्था में चेंज होता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। किसमें होता है? वाष्प में। तो जब भी ध्यान रखना, कोई भी आपका ठोस पदार्थ, कोई भी आपका अगर सॉलिड स्टेट में है वो, और उससे सीधा अगर वो गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। एक होता है हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब ये है कि कोई भी आपका द्रव जो है ना वो ठोस में चेंज हो रहा है। जैसे जल से बर्फ बन रही है, जल से क्या बन गई? बर्फ। तो ये हिमीकरण हो गया। वाष्पीकरण होता है द्रव से गैस में। जैसे जल है, जल को गर्म किया, वाष्प बन गई। तो ये आपका पिघलना, बर्फ पिघलेगी, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में। तो ऐसे समझो आप सारे फैक्ट्स को। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का प्रश्न है, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो फिर आसपास के सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं सारे तुम्हें समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ ही, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। आप बस डेली बेसिस पे रेगुलर देखिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य है। देखो, सभी जैव यौगिक मतलब जिनमें जीव पाया जाएगा। ठीक है, तो जैविक क्रियाएं मतलब जिनमें भी जैविक क्रियाएं होंगी। ठीक है, अब जैविक क्रियाएं किस में होंगी? भाई पशु पक्षी हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, आपका मानव है, इन सब में जैविक क्रियाएं होंगी। अब इनका सबसे मूलभूत तत्व आपका होता है कार्बन। क्या होता है? सब में लगभग कार्बन पाया जाता है। 2 बार बीपीएससी पूछा है इस प्रश्न को। अब कुछ को लगेगा नहीं सर ऑक्सीजन भी होता है। अरे भाई कार्बन जो है ना, जैसे मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, मतलब इसमें कार्बन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कार्बन मूलभूत तत्व आपका याद रखना है। क्या, कौन सा है? कार्बन है, याद रखना। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, 2 बार पूछ चुका है बीपीएससी इसको। चलते और देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन और आप निकालना जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक तो देखो, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है वायुमंडल में? वायुमंडल में पूछेगा तो वो आपको पता है नाइट्रोजन 78%, सबने पढ़ा है छोटी क्लासों में। लेकिन इसी क्वेश्चन को है ना, अगर ऐसे पूछ ले भू प्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ध्यान रखना। तो कौन सा? ऑक्सीजन 46% के लगभग। आई होप समझ में आ गया। ये अपनी पॉकेट बुक पीडीएफ है, 149 RS में मिल रही है तुम्हें। 2000 प्रश्नों का संकलन है, जीके जीएस करंट अफेयर आदि के प्रश्न है। और पिछली भर्तियों की अगर मैं बात कर लूँ, टीआरई 1 में सीधे 56 क्वेश्चन छप गए थे, टीआरई 2 में 61 क्वेश्चन इसमें से छपे थे। जिसको भी चाहिए वो 6376703831 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, सबके लिए उपयोगी है ये। ठीक है, आओ अगले प्रश्न पे। देखो, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध, द्वि का मतलब 2, डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाता है? आंसर हो गया एल्कीन। समझो, 3 होते हैं। एक तो आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। फिर नाम क्रम से याद होने चाहिए, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो क्या बोला? द्विबंध, 2 बंध किसमें? एल्कीन में। एल्कीन हो गया करेक्ट आंसर। देखो, और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है भैया, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। मानव तंत्र में इंसुलिन, इंसुलिन का नाम आया है दोस्तों इसकी कमी से। इंसुलिन की कमी से जो आपकी डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग जो है ना, वो आपका होता है इंसुलिन की कमी से। फिर जैसे मान लो कि आपने देखा होगा मधुमेह जिनके होता है वो इंजेक्शन जो है ना, इंजेक्शन लगाने के बाद खाना खाते हैं, तो ये इंजेक्शन जो होता है ना वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। किसके होते हैं? इंसुलिन के, याद रखना। तो किसका उपापचय वो करता है, मेटाबॉलिज्म किसका करता है, किसको कंट्रोल करेगा? ध्यान रखना, ये आपका करता है किसका? प्रोटीन का। किसका करेगा? प्रोटीन। अगला प्रश्न,
ये बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मास्टर प्लान है, जिसमें लगभग जो है इन नोट्सों से बहुत बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के एमसीक्यू मिलेंगे 6 to 10 क्लास, एससीईआरटी 6 to 10 के सारे एमसीक्यू मिलेंगे लगभग भाषा को छोड़ करके। हालांकि भाषा के भी हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं, बाकी 40+80 की तुम्हारी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो पीआरटी का जैसे अलग प्राइस है, 6 to 8 का अलग है, 9-10 का। टोटल स्टूडेंट्स 3500+ सेलेक्टेड हैं हमारे यहाँ से। और आप चाहो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। किस पर करना है दोस्तों? व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, बाकी सेल्फ स्टडी प्लान में इसमें भी आपको ऐड होना है, आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी जीके जीएस का एक पीडीएफ आपको केवल 90 रुपये में मिलता है, चाहो तो आप वो भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? बताओ। देखिए एंटीबायोटिक कौन सा है? देखो एस्पिरिन एक पीड़ाहारी औषधि होती है। कैसी होती है? पीड़ाहारी, मतलब दर्द कम करती है। ये क्या कम करती है? दर्द कम करती है। पेनिसिलिन भी सेम आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो पैरासीटामोल भी आपकी है, या सल्फाडायाजिन, तो इनमें से कोई सी भी नहीं है आपकी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इनमें से कोई सी नहीं है, ये ऑप्शन सटीक रहेगा। 63 बीपीएससी का प्रश्न है, ये सीधे रटने वाले प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला आओ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखो तुरंत अगर शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए ना, भाई शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप जो है ना केला वगैरह यूज करते हैं, केला खाते हैं खिलाड़ी वगैरह, तो इस केले में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम ही ये तुरंत ऊर्जा देगा। एक आपका होता है वसा, ठीक है। वसा में घी और तेल आते हैं, घी और तेल, जो भी तेलीय पदार्थ है, ये क्या करते हैं कि शरीर में जो है ना, ये संचय के रूप में ऊर्जा देते हैं। स्टोर हो जाती है ऊर्जा, फिर धीरे धीरे काम आती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो ये पूछा है, इसमें तो आपका ये पूछा हुआ है कि इनमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो गेहूं है, जो है मक्का है, या आपका चावल है, तो चावल करेक्ट हो जाएगा। अगला, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन का है, मछलियों का अध्ययन भी नहीं है, कीटों को मारने का भी नहीं है। कीटों को वृद्धि करने का जो आपका विज्ञान है वो कीट संवर्धन कहलाता है। और 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है, उनमें जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। 2 बार बीपीएससी ने पूछा है इसको, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जो है चले जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन आप आंसर देना इसका। अगला क्वेश्चन है अपना कि जेनेटिक्स में जो है वो अपन किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें जो है दोस्तों आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने तो खोज की थी आनुवांशिकता की, ठीक है। 2 बार बीपीएससी पूछा है इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए जब भी आपकी सोनोग्राफी होती है, याद रखना, सोनोग्राफी में जो है ना दोस्तों, सोनोग्राफी में जो है आपकी पराध्वनि तरंगे उपयोग ली जाती है। कौन सी? पराध्वनि तरंगे, ठीक है। याद रह जाएगा ये। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में आया हुआ ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये सारा कुछ मैंने समझा ही दिया है, तो मैं नोट्स प्लान देख लेना, जिसको भी आवश्यकता हो वो ले सकता है यहाँ से ना। तो अगला, इनमें में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? कल ही करवाया था ये, आपको सेव नहीं है, ठीक है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? तो ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त की जाती है, ठीक है। 2 बार बीपीएससी पूछा है, इस प्रश्न को भी याद रखना है। 56वीं 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे उनको कहते हैं दोस्तों हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, याद रखना, इंग्लिश वर्ड है। और इस प्रश्न को भी है ना बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड जो विकिरण है उनका इस्तेमाल किया जाता है आपके मांसपेशियों के दर्द के निवारण के लिए। ये आपका 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कवर करवाए हैं, और भी करवा दूंगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथ की क्लास बहुत जल्द आएगी। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं भाई, सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगे की क्लास तुम्हें तभी मिलेगी। और नोट्स के लिए मैंने बता दिया, ये आप ये जो परफॉर्मा है अपना देख लेना आराम से, ठीक है। तो बिल्कुल अगली क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आगे जो भी फिर क्लास आए तो उसकी जानकारी जो है आप लोगों तक पहुँच जाए। धन्यवाद।